इसे कहते हैं भक्तई या भक्तई खिलाना। भगत के देह पे नवरात्रि के दौरान नवमी को देवी आती है और वो देवी की पूजा करता है, और जो भी लोग आते हैं जिनको चमत्कार की अपेक्षा है उनको चमत्कार मिलता है, ऐसा लोगों का मानना है। बिहार चुनाव भी किसी भक्तई और चमत्कार से कम नहीं है। तो इस वीडियो में देखेंगे बिहार चुनाव की गैर राजनीतिक कहानी एक प्रवासी बिहारी के नज़रिए से। तो आप लोगों से उससे पहले विनती है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस वीडियो के अंत में मैं और फुटेज दिखाऊंगा भक्तई का और उससे जुड़ी कुछ बातचीत। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस चुनाव में कुछ मुहावरों का जम के प्रयोग हुआ, जैसे युवराज, जंगल राज, नीतीश बिहार की ज़रूरत, कोरोना वैक्सीन इत्यादि इत्यादि। दूसरी तरफ अखबारों के हेडलाइंस का अलग ही स्वैग था। कहीं पे फुल पेज एड्स दिए जा रहे थे, कहीं मुफ्त कोरोना के टीके, तो कहीं पे तेजस्वी का इंटरव्यू छप रहा था। कहीं पे लोग वोट देने के लिए पुल बना रहे थे, कहीं पे सड़क बना रहे थे, तो कहीं पे प्रशासन के द्वारा जागरूकता के लिए बोट चलाया जा रहा था। वहीं त्यौहार होने के कारण मुजफ्फरपुर शहर में ट्रैफिक जैम भयंकर वाली थी और लोग त्रस्त थे। सब नेता पकड़ना 5 जगह है, मैंने पकड़ना। तो कुछ राजनीतिक पंडित सड़क के किनारे ही राजनीतिक समीक्षा में लगे थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो रिपोर्ट है वो तो उसी में और इनका में टकरे हैं, वहाँ पर आरजेडी थोड़े हैं, बतियान कर रहे हैं, उसका वोट है। ऐसे नहीं होगा। सेकेंड पोजीशन में वही होगा रहेगा। कोई ऐसा किसको बुड़बक पूछते हैं? बुड़बक किसको पूछते हैं से हमको कहिए। नहीं बुड़बक नहीं बुझ रहे हैं। अभी के जमाना में 100 वर्ष जा रहे हैं, बुड़बक आपको मिल गए। बुड़बक नहीं समझ। 10%, 25% ना जो रिपोर्ट है ना, इनको 50% मांग के आप नहीं चलिए, आप 40% मांग के। ऐसा है 20%। आपका एनालिसिस फेल है सरोज भाई। 50%, 40%। अब इनका एनालिसिस ज़्यादा सही आंखों देखा लग रहा है। हम कोनो अथी नहीं करते। आयु जब है बिल्कुल उस पंडित जी हैं, सब लोग से संपर्क है इनका, बात है इनके बाद ज़्यादा इस सब की अनुभव जो है सो कहिएगा, माने कि खाली देख भर दिन बैठे रहने से, आप रहने से नहीं होता। वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर रहा है। कोई हर व्यक्ति एक बात कुछ कह रहा है, तो हम उसको वाच कीजिए। हमसे ही बात कर रहे हैं तब नहीं, आप उनसे भी बात कर रहे हैं तो वाच कीजिए कि वो क्या, माने उसका क्या अथी है। मैंने बहुत बात बोलियो कि हो जाए, बहुत इशारों से हो जाए, अरे बहुत। तो जहाँ एक तरफ सड़कों पे ये गर्मा गर्म बहस और विश्लेषण जारी था, वहीं दूसरी तरफ अखबारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी था। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री बात कर गए युवराजों की, तेजस्वी वादे कर रहे थे विकासों की, और हैरान परेशान नीतीश कुमार बात कर रहे थे अपने खिलाफ हुई साजिश की। एक बात और इस चुनाव में, मैं जनरली जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी ने चुनाव के अंतिम दिनों में कुछ तो चमत्कार किया है। उनके विरोधी भी ऐसा मान रहे हैं, जो एनडीए के सपोर्टर हैं, कि उन्होंने बिल्कुल माहौल को गर्म कर दिया है और ये कांटे की टक्कर दिखने लगी है। अब कितना सच होता है और कितना सच नहीं होता है मुझे नहीं पता, ये लोगों का ओपिनियन जो मैंने सुना। लेकिन लोग ये बताना नहीं भूलते कि अंत में विकल्प क्या है एनडीए के अलावा। मैंने दूसरे चरण में वोट दे दिया था। आइए बात करते हैं मेरे अनुभव की। तो कहानी सुनाई। आज वोटिंग का दिन था। हाँ, मैं लगभग पौने घंटे के लिए क्यू में खड़ा था। और सबसे पहले व्यवस्था कैसा लगा? मतलब आप बूथ पर गए तो बूथ पे किस तरह की व्यवस्था थी? ठीक था, उसमें कहीं से कोई दिक्कत जैसे मैं गया, मैं आपको बताता हूँ। मैं गया हूँ तो
बूथ पे सबसे पहले मेरा टेम्परेचर चेक किया गया। टेम्परेचर चेक करने के बाद हैंड सैनिटाइजर दिया गया, एक सिंगल हैंड्स का ग्लव्स दिया गया यूज़ एंड थ्रो, जो आपको पहन लेना है तभी आप वो बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये सिंह के हिसाब से कि आदमी लोगों को इतने दूरी पे खड़ा रहना है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए। लेकिन लोगों का क्या था कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। तो आपका कैसा अनुभव रहा इस मामले में? नहीं, ऐसा हमको तो हम 10 बजे के आसपास में जब गए हैं, हाँ। तो वहाँ पे हमको ऐसा कुछ नहीं मिला कि मतलब भीड़ भाड़ कुछ नहीं था। हाँ। हम ये अच्छा, भीड़ भाड़ ही नहीं था? बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं। तो मैं बताइए, कलर दिखाइए। हाँ, ये कलर है, ये कलर है। हाँ, ठीक है। हाँ, ये वाला कलर है जो है, मिटता नहीं है। हाँ। मेरे को ऐसा लगा कि वो मैडम हाँ। लगा रही थी, उनको लगा कि मेरे हाथ में नेल पॉलिश ही लगाना है, उसी टाइप का उन्होंने लगाया। हर बार जो वोटिंग करते थे ना, तो उसमें क्या था कि जो भी मतलब पार्टी है उसका कोई अपना फोटो वोटो नहीं आता था। इस बार कुछ नया अजूबा देखने को मिला कि उसका फोटो और उसका जो निशान है वो भी मशीन में डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले हो रहा था। और तो मतलब प्रोग्रेस हुआ है ईवीएम का और बेटर हुआ है। जैसे को सुनने में मिला है कि कुछ जगहों पे सुबह सुबह, बाद में तो नहीं, 10 बजे के बाद तो नहीं, लेकिन सुबह सुबह कई एक जगहों पर, जैसे कि हमारे एक गांव है जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, धोबा, वहाँ पे एक बूथ है जहाँ पे हमारी मैडम का मतलब वोटिंग वही है, उसी बूथ। हाँ। वोट गिराने का समय आया, माने उनका सब वो टेस्ट हो गया था और पर्ची उर्ची कट गया, तो पता चला कि ईवीएम खराब हो गया। तो क्या हुआ, मैंने बताया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। ठीक। अब मैं पहुंचा वहाँ, तो मैंने क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग रखी। मैंने क्या लोगों को बोला, मैं लोगों को कुछ नहीं बोला, मैं अपना आगे भी थोड़ा जगह छोड़ के और पीछे जो आदमी था वो भी थोड़ा जगह छोड़ के। तो मेरे पीछे एक आदमी मेरे को डराने के लिए बोलता है, हमारा तो बुखारो खांसी है। तो वो मतलब उसके बोलने का कि हमको तो फीवर और खांसी भी है। मैंने बोला, मैं चौंक गया, मैं पीछे घूमा, आपको फीवर है? वो बोलता है, इतना डरते क्या है, लोगों को पहले फीवर नहीं होता था क्या? और बात तो उसकी सही है कि लोगों को पहले फीवर नहीं होता था क्या? पीछे से आवाज आने लगी, इतने एक जगह बीच में कैला छोड़ ले हैं, इतने एक जगह हो बीच में, आगे बढ़ा। तब तक मैं आसपास के लोगों को, आम सामने वाले को और पीछे वाले को सिखा चुका था सोशल डिस्टेंसिंग, कि पाँव कहाँ रखना है। मेरा आगे वाला सीख चुका था कि यहाँ पे वो घेरे में खड़ा था, मैं भी घेरे में, और पीछे वाला भी सीख गया। अब उससे क्या हुआ कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, यही लोग बोले। देखिए, लोगों को बताने की बात है। मैंने उसके बाद सबसे मज़ेदार अनुभव एक और दूसरा रहा कि कुछ औरतें बोल रही थी, के जतई ग्लव्स लेबे, हमरा केला सैनिटाइजर लेबे के, बोलू कोरोना होई छै। हाँ, वो बोल रहे थे। अब बहुत इसी पे हाँ ही चल रहा था। कोई बोल रहा है, अरे ग्लव्स दे दे, देखा ना हाथे पसीना पसीना हो गया, हाथ उनका पसीना पसीना हो रहा है। तो वो लोग प्लास्टिक का था। तो उसमें एक औरत क्या बोलती है, ये ग्लव्स ना दिल का हुआ, ये मर्दावा सबके पहने वाला पैंट है। तो दोस्तों, ये होती है गांव में, इसको बोलते हैं भगतई। ऑफ कोर्स अंधविश्वास पे आधारित है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगत के देह पे देवी आती है और वो लोगों को मुश्किलों से छुटकारा दिला सकता है। अब ये भगत उसको बैठने बोल रहा है। देखिए, उसके पीठ पे मार रहा है और उसके भूत को या कष्ट को भगा रहा है, ऐसा माना जाता है। मुझे इस पे जरा भी विश्वास नहीं, और आगे मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में पूछा भी। और आप इस पूजा पे तरह तरह के चढ़ावे भी
देख सकते हैं कुछ द्रव, कुछ बूटी और अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ है। तो अब भगत दे रहा है आखिरी आशीर्वाद। तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे खड़े कुछ नौजवानों से। तो तू सब भक्ति में विश्वास करे छो? विश्वास हैं? तो देखा जाओ ना, आप देखबे ना करे छो। ए यहाँ बतियाए में लागल है। आप यहाँ बतियाए छो, वहाँ सुनबे करे छो। हम जैसा ऐसा ही बातचीत कर रहा थी, कोई ऐसा बात ना है ना, रिकॉर्डिंग कर रहा थी है ना। सही में कथी होई छे? के बताते तोरा में से के बताए? भक्तई में जकरा घर में गोसाई ना, जकरा भलाई अथी कोखिया घर होय छै। उ कथी होय छै ठीक से बतावा, हमरा ना जानकारी। कोखिया घर में होय छै जकरा बाल बच्चा न होय छै, जकरा बाल बच्चा होय छै। तो यहाँ जकरा बाल बच्चा न हो रहले उहो आयल? हां, हो आ गेल बाल बच्चा। अच्छा, और क्या होय छै? आ जकरा पढ़ाई लिखाई में ना मन लगै छै ओकरा आयलक, जकरा भूत बैताल उ हटलक। हां, फायदा कुछ लोग के देखला हुआ होइत, विश्वास होते लोग के तभी ना होइत होते। फायदा जब तक नहीं हुआ एतेक लोग कैसे होते फायदा ना होते? फायदा नहीं होगा खांसी कहां से? तो खांसी के की करते? खांसी के की करो? खांसी पार्टी है उसको अथी होगा, कान काट के छोड़ जाएगा। अच्छा, कान काट देता है खांसी। अब बाद में खांसी को ले जाके क्या करेंगे? ले जाएगा, देखिए यहाँ देखिए क्या करेंगे खांसी को फिर? अच्छा, उसका मीट खाएगा लोग, प्रसाद जैसे बटेगा। अच्छा, ये चढ़ने जा रहा है, इसका कान काट के चढ़ा दें। छोड़ देगा पानी का, रख लेगा। कोई ले लेगा मतलब जो लेके आया है वही लेके जाएगा कि दूसरा? मैं वही ले सकता है, वो प्रसाद अपना घर में पूरा बांट के खाएगा, मतलब पूरा घर के परिवार के। अच्छा, तो फिर उसको कटवाएगा और बाद में खाएगा? पूरे फैमिली में पूरा खाएगा। हाँ, कान का क्या करते हैं? कान छोड़ता वही कान काट के छोड़ दिया, अपन घूमते रहेगा। ठीक बात। तो क्या बजे तक चलता है? अच्छा, अब ये खांसी चढ़ जाता है। गर्दन यहाँ कटते कि कान कटते? गर्दन कटेगा, सीन ले सकते हैं पूरा। ना वो गर्दन कटने का हम सीन नहीं। तो दोस्तों, ये था भक्तई, और जैसा मैंने शुरू में बोला, बिहार का चुनाव भी एक भक्तई से कम नहीं है। बहुत सारे कहानियाँ हैं और मैंने अपना अनुभव साझा किया। रिजल्ट क्या होगा ऑफ कोर्स मुझे नहीं मालूम, पंडितों को भी नहीं मालूम, जैसा आप ये अखबार की कटिंग से देख सकते हैं। लेकिन फिर इंतज़ार करते हैं रिजल्ट आने का, और अपने आप पता चल जाएगा किसने मैदान मारा। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी हौसला अफजाई करिए। धन्यवाद और प्रणाम।